फाइनली मैंने अपना गेम अपडेट तो कर लिया है, लेकिन अपडेट करते ही जैसे मैं इवेंट्स चेक करता हूँ मुझे दिखता है इतने सारे इवेंट्स आ चुके हैं हमारे गेम में। और तो और मेरी आईडी में 1,40,000 डायमंड्स भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सारे इवेंट्स निकाला जाए। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मेरे इतने सारे डायमंड्स चले जाएंगे। मुझे तो आपके डायमंड उड़ाने में मजा आता है एक्शन भाई। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवो गन को मैक्स करने की भी कोशिश करेंगे, मतलब कि डबल मजा आएगा। चीकू भाई तुम्हें तो मजे आएंगे क्योंकि तुम्हारे थोड़ी डायमंड्स जा रहे हैं। बट कोई ना दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 फिश दिख रही होगी। यहाँ से मुझे बस ये मीटियोर वाला जो फिश है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसी को लेंगे। और साथ ही में बाजू में ये बैट की स्किन है, चलो इसको भी ले लेते हैं। और आप सभी को तो पता ही है आज तक हमारा कभी 9 डायमंड में कोई रेयर आइटम निकला ही नहीं। अरे एक्शन में मैं हूँ ना, आप स्पिन करो निकल जाएगा। चलो दोस्तों, एक बार चीकू भाई के नाम पर भी देख लेते हैं क्या निकलेगा। भाई निकला तो पहले स्पिन में वाउचर, दूसरे स्पिन में ना पक्का निकल जाएगा। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या निकलता है। और दूसरे स्पिन में गोल्ड वाउचर, डायमंड तो एक्शन भाई के जा रहे हैं, मुझे उससे क्या है। चीकू क्या बोला तुमने? एक्शन में वो दरअसल मैं भी सोच रहा था ये मैं फिश की स्किन निकाल लूं। अच्छा, तो दोस्तों हम लास्ट सेकंड स्पिन में पहुंच चुके हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। लो दोस्तों, ये बैड निकला है, बताओ। बट कोई ना, आखिरी स्पिन के साथ हमें फाइनली ये वाला फिस्ट मिल चुका है। और सच्ची में दोस्तों, आज से मैं ये वाली फिस्ट यूज करूंगा क्योंकि ये काफी अच्छी फिस्ट है। ऐसा तो इस फिस्ट में क्या खास है वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके साथ में हमें ये बैट की स्किन मिली है जो कि मैं कभी लगाने नहीं वाला। लेकिन एक्शन भाई आप यही वाले फिश को लगाओगे? आपके पास तो ईवो फिश मैक्स है। चीकू मेरे पास टोटल 18 ईवो की स्किन्स है और उनमें से मुझे ये पसंद आई है क्योंकि ये काफी हल्का है और दिखता भी नहीं है। तो चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट इवेंट निकालते हैं क्योंकि अभी तो ये पहला इवेंट ही था और अगले इवेंट में हमारे काफी ज्यादा डायमंड्स जाने वाले हैं क्योंकि एक स्पिन इधर 1000 डायमंड्स का है। बहुत बढ़िया एक्शन भाई, स्पिन करो ना। दोस्तों ये जो चीकू भाई है ना, अपनी आईडी में कुछ नहीं निकालेगा, बस मेरी आईडी में आके निकालेगा चीजें। चलो 1000 डायमंड का एक स्पिन करने का टाइम आ चुका है और हमने 1000 डायमंड का स्पिन किया, जिसमें हमें ये फालतू के आइटम्स मिल रहे हैं और लास्ट में हमें ग्रैंड प्राइज मिलेगा। ये लोड आउट पे गिफ्ट वाला ऑप्शन क्यों दिखा रहा है, ये हुआ क्या? छोड़ो दोस्तों, ये देखते हैं कौन सा इमोट मिलेगा हमें। ओके, हमें छतरी वाला इमोट मिल चुका है, लेकिन दोस्तों मुझे तो वो ना, एक सेकंड, ये क्या भाई, मुझे 599 डायमंड्स रिटर्न मिल गए। इतनी अच्छी करीना कब से हो गई दोस्तों। बट कोई ना, अभी तो हमें और एक इमोट निकालना है। तो चलो दोस्तों, फिर से 1000 डायमंड्स हमारे जाने वाले हैं। वैसे हमें तो ये नहाने वाला इमोट ही चाहिए था और इसके लिए तो हमें स्पिन करना ही पड़ेगा। एंड हाँ भाइयों, आप में से 90% भाई वीडियो तो पूरी देखते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप ये छतरी वाला इमोट देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट इसे यूज मैं शायद ही करूंगा गेम में। तो चलिए अब वो नहाने वाला इमोट निकालते हैं जो कि 1000 डायमंड्स का आने वाला है। और क्या पता इस बार भी हमारा लक अच्छा हो और फिर से हमें डायमंड्स रिफंड मिल जाए, पर देखकर लगता नहीं है इस बार हमें मिलेगा। और सारी चीजें निकल गई है, तो अब हमारा जो ये नहाने वाला इमोट है वो मिल गया। लेकिन एक सेकंड, फिर से हमें डायमंड्स मिले क्या? बार बार थोड़ी ना आपको डायमंड मिलेगा एक्शन भाई। अरे नहीं चीकू, मैंने गिफ्ट वाला ऑप्शन देखा था, एक बार देखते हैं दोस्तों क्या मुझे वो गिफ्ट मिला है, मतलब डायमंड्स रिफंड मिले हैं। लगता है आज गरीना आप पे ज्यादा मेहरबान हो गई। ये देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। एंड साथ ही साथ हमने ये वाला इवेंट भी कंप्लीट कर दिया है। तो चलो गाइस, दूसरा इवेंट निकालते हैं। एंड जो अगला वाला इवेंट है वो काफी फनी इवेंट है क्योंकि उसमें बंडल सी कुछ ऐसे आया है भाई। अरे एक्शन भाई, ये कौन सा सुपरमैन है? एक सेकंड, ये उतरने का एनिमेशन कब आ गया भाई? अच्छा, ये अर्ली एक्सेस पे आ गया है, मतलब जिनके पास प्राइम 7 है वो लोग निकाल सकते हैं। आपका तो प्राइमेट है, आप कैसे निकालोगे? लेकिन छोड़ो गाइस, ये नुबड़ा तो कुछ भी बोलता है। एक स्पिन हमने कर दिया है और पहले स्पिन में एनिमेशन से पहले रुक गया भाई, मुझे तो लगा था एनिमेशन ही निकल जाएगा। वैसे चीकू भाई, तुम क्या ये सारी चीजें सच में निकालोगे? अरे नहीं एक्शन भाई, मुझे तो नहीं निकालना, ये सब मैंने खाली वीडियो देखने के लिए आया। मेरे डायमंड उड़ते हैं तो तुम्हें मजा आता है भाई, ये कैसा लॉजिक है? बट कोई ना दोस्तों, आप लोग भी मजे ले लो बस वीडियो देखकर। और देखते देखते हमने 4 स्पिन कर दिया है। एक्शन भाई, मुझे तो लगता है आखिरी स्पिन में मिलेगा आपको। नहीं चीकू भाई, ऐसा क्यों? अरे कांग्रेचुलेशंस। अबे भैया, ये लूट बॉक्स निकला है, मुझे तो लगा था एनिमेशन ही निकल गया। चलो गाइस, 149 का स्पिन और इस स्पिन में भी नहीं निकला। अब तो एक्शन में लास्ट स्पिन ही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस स्पिन में निकल सकता है, लेकिन लो निकल गया, मैंने तो पहले ही कहा था। इसमें कहने जैसा क्या है, आखिरी स्पिन में ही मिलता है। तो गाइस फाइनली हमें ये उतरने का एनिमेशन भी मिल चुका है। और देखो यार, अब तो हम प्लेन से स्विमिंग करते हुए उतरेंगे। एंड हाँ, इसी के साथ हमने 3 इवेंट निकाल लिए हैं, अब बस 2 ही इवेंट बाकी रह गए। लेकिन हाँ, ये वाला जो स्काईविंग है ये मुझे बहुत अजीब लगा है देखने में, क्योंकि मेरे पास इससे भी अच्छे स्काईविंग्स है। भरोसा
भरोसा नहीं हो रहा? रुको आपको भी दिखाता हूँ। 23 स्काईविंग्स है मेरे पास और सारी की सारी अच्छी स्काईविंग्स है। अब ये वाला तो अभी आया है, बाकी ये वाला जो उतरने का एनिमेशन है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलो दोस्तों अब दूसरा इवेंट निकालते हैं, क्योंकि इधर तो काफी सारे स्काईविंग्स है मेरे पास। छोड़ो यार। और अब बारी आती है ये वाले गन की स्किन की, जो कि एकदम मछलियों के थीम पे है और बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। चलो एक बार इसको चला के भी देखते हैं कैसा चलता है ये। मुझे तो बेकार ही लग रहा है, एक्शन में मत निकालो। क्यों यार, क्या हो गया? लेकिन एक सेकंड, अच्छा हमारे हाथों में गन तो है लेकिन दिखता नहीं है पीठ पर। एक छोटी सी मछली की तरह हो गया एकदम। वैसे ये चलती कैसी है? गन हाथ पे भी नहीं आ रहा और गोली चल रहा है। भाई ये कैसे हो सकता है? एक्शन में वो सुपरमैन का बंडल निकालो ना पहले। अरे हाँ, ये इवेंट को तो मैं पहले निकालने वाला था, इसको तो भूल ही गया मैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे गेम में ये सुपर फनी बंडल आ चुका है जिसका नाम क्वैकमैन बंडल है। भाई क्या है ये? चलिए कोई ना, पहला स्पिन करते हैं, देखते हैं कितने डायमंड में ये निकलेगा। आज तो आपका लक बहुत ही अच्छा है, कम डायमंड में निकल जाएगा। अरे हाँ चीकू, ये तो मुझे भी लगता है। चलो गाइस, दूसरा स्पिन हमने कर दिया है और इसमें भी नहीं निकला। चलो अब तीसरा स्पिन है, इस पे अगर नहीं निकला तो भाई अब ट्रिक तो लगानी पड़ेगी। और आप लोग भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। पहले आपको सेटिंग पे जाना है, यहाँ पर क्लियर कैच होता है ना, इसको 3 बार दबा देना है। और यहाँ पर क्लियर कैच करने के बाद आपको बैक आके आपका जो कैरेक्टर है उसको चेंज करके हुकॉन्ग या फिर वुल्फ्रा करना है। पहले तो मैं वुल्फ्रा करता था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई हुकॉन्ग को लो। अब मुझे पता नहीं हुकॉन्ग के साथ निकलेगा भी या नहीं। पहले तो वुल्फ्रा यूज करता था, उससे निकल जाता था। अब यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई इस कैरेक्टर से। भाई मेरा लक जो इतना खराब हो गया था मैं क्या बताऊं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ देखिए। कितने स्पिन्स करो यार, कुछ भी तो नहीं निकल रहा। चलो एक और 90 का। एक सेकेंड, कुछ तो निकला है भाई। लगता है आपको बंडल ही मिल गया। क्या ही तो प्यारा बंडल है, इससे अच्छा बंडल तो आज तक नहीं देखा मैंने। अगर ऐसे ही लक चलता रहा तो भाई आज तो मैं भिखारी बन के ही निकलूंगा इधर से। अरे एक्शन में स्पिन करो ना, मैं बोर हो रहा हूँ। बिल्कुल भैया, तुम बोर हो रहे हो, तुम्हारे लिए तो स्पिन करना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन बहुत हो गया, एक गोल्ड रॉयल में 10 का स्पिन मारता हूँ, फिर जाके इधर स्पिन मारेंगे। और इसके बाद मैंने लाखों करोड़ों ट्रिक लगाई, मतलब हर बार मैं स्पिन कर रहा था और मुझे बस टोकन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था। और पहले तो मुझे वो लूट बॉक्स भी मिल गया था स्पिन में, लेकिन इस स्पिन में तो भाई मुझे एक टोकन ही दिए जा रहा था करीना। और देखते ही देखते मैंने 3000 डायमंड्स ऐसे ही पानी की तरह बहा दिए थे। और मानोगे नहीं दोस्तों, इतने सारे स्पिन्स किए कि आखिर में मेरे पास टोकन्स कितने हो गए देखो, 243 टोकन्स हो गए। और बंडल को निकालने के लिए सिर्फ मुझे 200 टोकन ही चाहिए थे, इसीलिए मैं इस बंडल को टोकन से एक्सचेंज कर लेता हूँ। और फाइनली दोस्तों मेरे पास आ चुका है सुपरमैन का बंडल। भले ही सुपरमैन का नाम क्वैकमैन हो, लेकिन कुछ भी हो भाई सुपरमैन तो है। अब हमने बंडल तो निकाल लिया है, लेकिन ये हम पर लगता कैसा है वो देखना पड़ेगा। दोस्तों ये क्या है भाई? मुझे तो अच्छा लग रहा था दूर से देखने में, लेकिन ये तो टट्टी निकला। एक काम करते, इसका मार्क्स चेंज करके देखते, थोड़ा सा अच्छा लग भी सकता है शायद से। लेकिन मैं जूते कौन से पहनाऊं? चलो ये चप्पल अच्छा नहीं लग रहा है, ये रेड कलर का जूता अच्छा लग सकता है, ये तो उससे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ऊपर का इसका चेस्ट थोड़ा ज्यादा ही अजीब नहीं है? चलो कोई ना दोस्तों, जितना अच्छा हम इस बंडल को बना सकते थे इतना ही बना सकता हूँ मैं। और हाँ, अभी तो हमें ईवो गन भी मैक्स करना है और एक इवेंट बाकी रह रहा है, उसको भी निकालते हैं। चलो अब दोस्तों मानता हूँ ये गन दिखने में अच्छी है, लेकिन आप मानोगे नहीं इस गन की मेरे पास कितनी सारी स्किन्स है। लगता है आपको दिखाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके शॉर्ट गन पे जाता हूँ, यहाँ पर देखो M10 की मेरे पास टोटल 24 स्किन्स है और 2 तो ईवो ही है। और उतना ही नहीं, ये कुत्ते वाला स्किन भी पहले से ही था, और उसके बाजू में जो इंक्यूबेटर की रैम्पेज वाली शॉटगन है ना, वो भी मेरे पास पहले से थी। और जैसे ही मैंने ये ईवो M10 देखा, मुझे ना एक चीज याद आ गई, और वो मेरी सेकंड आईडी के बारे में है गाइस। मतलब कि मेरी ये 93 लेवल वाली आईडी में भी ईवो गन मैक्स है, और वो भी ये ईवो M10। लेकिन हाँ, इसका प्राइम लेवल सिर्फ और सिर्फ 5 था, लेकिन प्राइम 6 के लिए बस हमें 2500 डायमंड्स ही चाहिए थे। और ये देखने के बाद मैं कैसे रुक सकता था, इसलिए थोड़े बहुत मेंबरशिप कर लेता हूँ मैं। और ये देखो दोस्तों, हमारा प्राइम 6 हो भी गया, और साथ में आईडी में 4000 डायमंड्स हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ईवो गन ही निकाल लिया जाए। लेकिन मेरी किस्मत के बारे में क्या ही कहूँ, वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे तो लगता है आपके 4000 डायमंड गए पानी में। अब यहाँ पर चीकू भाई की बात सच हो रही थी, क्योंकि मैं लगातार 30 स्पिन्स कर दिया था और एक भी आइटम नहीं निकला था मेरा। और देखते देखते आखिरी स्पिन पे आ गए थे, और फिर क्या हुआ देखिए। मुझे ये MP40 की स्किन ही चाहिए, पता नहीं कौन सी गन निकलेगी। देख लेना एक्शन भाई, वही नहीं निकलेगा। हट यार, ईवो M4A1 निकल गई, मुझे तो MP40 चाहिए थी। लेकिन हमें जो चाहिए होता है ना, वो कभी भी नहीं मिलता है एक्शन भाई। अच्छा, बहुत हो गया चीकू भाई, अगली वाली जो गन निकलेगी ना, वो तो MP40 ही होनी चाहिए। फिर दोस्तों मैं MP40 निकालने के लिए लगातार स्पिन कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि आराम से निकल जाएगा इसके बाद ही। लेकिन 25 स्पिन करने के बाद मेरे साथ क्या होता है देखिए। वो ये ईवो गन निकली तो है, लेकिन वो कौन सी ईवो गन है?
लो फिर से M4A1 निकल गया, आपकी तो MT40 नहीं निकलेगी। बहुत हो गया चिकू भाई, अब तो MP40 निकालना ही पड़ेगा मुझे। देख लेना, एक दो स्पिन के अंदर कोई ना कोई ईवो गन तो निकलेगी ही। यार मैं तो निकाल के दिखाओ, फिर मानूंगा मैं। अरे एक और बार M41। क्या हुआ चिकू भाई, जैसा बोला था वैसे निकाल के दिखा दिया ना। लेकिन ये M4A1 है, मैंने तो MT40 निकालने के लिए बोला था। मुझे तो नहीं लगता आज आपकी MT40 निकलेगी। भाई कैसे नहीं निकलेगा, 3 ईवो गन तो मेरी निकल चुकी है, बस MP40 निकलना है। और ऊपर देखो तो मेरे पास अभी भी 2000 डायमंड्स है, मतलब कम से कम 2 ईवो गन तो निकलेगी ही मेरी। और मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि भाई इतने सारे स्पिन्स करूं और एक भी ईवो गन ना निकल के लास्ट में मतलब जो ईवो गन मेरे पास पहले से है वही निकल जाए। बस मैंने बोल दिया, अब आपकी MT40 तो नहीं निकलेगी। अब पता नहीं चीकू भाई ने ऐसा तो क्या किया, चीकू भाई की पनौती मुझे लग जाती है, क्योंकि ईवो गन निकलने में बस 10 स्पिन बाकी थे और जैसे ही मैंने स्पिन किया मेरे पास जो गन पहले से थी मतलब AN94 वो मेरे फिर से निकल गई। अब मेरे पास 1600 डायमंड है और 900 डायमंड में एक ईवो गन निकलती है, मतलब कि मैं बस अब एक ही ईवो गन निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था चीकू भाई की बात सच हो जाती है। भाई मैंने इतने सारे स्पिन किए, उसमें तो बीच में कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन आखिरी स्पिन आ जाता है और आखिरी स्पिन में क्या हुआ देखिए। चलो दोस्तों लास्ट स्पिन है और मुझे पता है भाई MP40 ही निकलनी चाहिए वैसे तो, और निकली क्या है पैराफेल। बस हो गया ना, मैंने तो पहले ही कहा था। अब भी मेरे पास 800 डायमंड्स है, मैं हार नहीं मानूंगा। किसी भी हालत में मुझे MP40 तो चाहिए ही। एक्शन में मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी कितने सारे स्पिन किए थे, मेरा भी नहीं निकला था। अच्छा, इसीलिए तुम बोल रहे थे कि MP40 नहीं निकलेगा, मुझे लगा भाई तुम पनौती दे रहे हो। लेकिन हाँ अभी भी मेरे पास 400 डायमंड्स है तो मैं 4-5 स्पिन तो कर ही सकता हूँ। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि मेरी MP40 निकल जाए तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर ही दो। एंड हाँ भाइयों, अब बस हम 3 स्पिन ही कर सकते, देखते 3 स्पिन के अंदर एक MP40 या कुछ भी ईवो गन निकलती है या नहीं। चलिए ये रहा आखिरी से पहला वाला स्पिन, इस पे तो कुछ नहीं निकलता। चलो आखिरी स्पिन हमने कर दिया है और इस स्पिन में भी हमें कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पर हमारे सारे डायमंड्स खत्म हो जाते हैं इस आईडी के। लेकिन हाँ मेरी मेन आईडी में डायमंड्स तो थे, लेकिन मुझे ये गन स्किन निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास पहले से इतने सारे ईवो गन्स थे। तो मैं सोच ही रहा था क्या करूँ और मैंने गेम स्टार्ट कर दिया। एक्शन में आपके लिए एक चैलेंज है। मेरे लिए चैलेंज? क्या है वो चैलेंज? आपको ये मैच में 20 किल करने हैं। भाई मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ, कैसे करूंगा 20 किल्स? और लो सामने बंदा भी आ गया, बट इसके पास गन नहीं है, यही मौका है इसको मारने का। ये तो डाउन हो गया, लेकिन पीछे कौन आ गया भाई? इसने तो पूरा धप्पा ही दे दिया था। आजा एक बार सीधे। ये तो डाउन हो गया, लेकिन गोलियां, अच्छा मेरा किल लेने की कोशिश कर रहा था कोई। अच्छा इधर ही है ये तो। एक सेकेंड, ये लूट रहा है। वैसे मेरे साथ 3 से 4 स्पॉट तो उतरी थी, तो अभी इधर और भी बंदे हो सकते हैं। ये देखो किसी ने लोकेशन का ऑन किया। अब लूटूंगा भी तो ग्लू वॉल लगा कर ही लूटूंगा। इधर ही पीछे कोई ना कोई तो होगा गाइस। एंड हाँ दोस्तों, उतरते ही हमारे 3 किल हो चुके हैं और 38 बंदे अभी भी बाकी है। बट अभी भी मेरे आजू बाजू बंदे, ये देखो बंदे का नाम लिया और ये हाजिर। वैसे इसे हेड तो लगाए, इधर मर तो जाना चाहिए ये। पीछे से भी किसी ने गोली चलाई। आईडी में रैंक कम होने का कितना फायदा है भाई, इसमें बस हीरोइक 1। देखा कितने नुबड़े नुबड़े बंदे आ रहे हैं भाई, लेकिन इतने नुबड़े बंदे क्यों आ रहे हैं? एक बार चेक करते भाई, रैंक ही है ना। अरे हाँ भाई, इधर तो रैंक का सिंबल आ रहा है, मतलब ये रैंक तो है ही पक्का। लेकिन एक सेकंड, मेरे 6 किल भी हो गए, अभी तो 32 बंदे बाकी भी है। मतलब कि चीकू भाई ने जो 20 किल का टारगेट दिया है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा मेरा। और ये सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं इधर से लूट के नीचे जैसे ही आया मेरे सामने पूरी स्क्वाड आ जाती है। और फिर क्या हुआ देखिए, एलसिप पे 2 बंदे। अरे ये कहां से आया? आया तो आया, 1 सेकंड में चला भी गया। बट हाँ मुझे संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ ऊपर से। इससे क्या लगा, मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। कहाँ तक ये हुकॉन्ग बन के भागेगा? इधर ही कहीं पे होना चाहिए। कहाँ गया भाई वो? हैकर था क्या भाई? गायब ही हो गया। अच्छा इधर है। अरे रे रे, ये तो किसी को रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन मित्र तुम बस मेरी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, अभी तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड इसी के साथ दोस्तों मेरे 8 किल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 20 किल में मुझे और बस 12 किल ही चाहिए। अब इसके बाद मुझे किल्स चाहिए थे, इसीलिए मैंने हिटलिस्ट लिया। और हिटलिस्ट वाला बंदा इतनी दूर था और ऊपर से वो गाड़ी चला रहा था। अब मुझे लग ही गया था इसके पीछे जाना बेकार है, लेकिन ये खुद से ही मेरे पास आ गया। और फिर क्या हुआ देखिए, लगता है ये जोन पुशर है। बस ये एक बार रुक जाए, गाड़ी वाली स्किल ना। अबे गाड़ी वाली स्किल नहीं है, लेकिन गोलियां क्यों नहीं लग रही? फाइनली हिटलिस्ट वाला बंदा भी मर गया और मेरे 9 किल भी हो गए। लेकिन इसके बाद मुझे एक भी बंदा नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे पूरी एक स्क्वाड मिल जाती है। ये सामने लूट रहा है, इसे पता ही नहीं है मैं इधर हूँ। ऐसी तो क्या लूट रहा था। एक सेकेंड, नीचे भी बंदा है जिसने अभी अभी रिवाइव दिया है। भाई इसे तो नहीं छोड़ूंगा। पीछे भी एक बंदा है भाई, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। मेरे को किल लेते हैं पहले। अबे इधर भी एक ग्लू वॉल। अब तो मैं गया भाई। ऐसे कैसे भाई, इतना भी नुबड़ा नहीं हूँ। एक और बंदा आ गया।
अरे भाई थोड़ी सांस ले ले। चलो भाई तुम अब आराम से सांस लेते रहना। एंड हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारे 13 किल कंप्लीट हो चुके हैं और गेम में बस अब 21 बंदे बाकी रह गए। मतलब कि हमें जो 20 किल का टारगेट मिला था वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और ये सोचना सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं पूरा क्लॉक टावर पिक ये सब ढूंढ लेता हूँ, लेकिन कोई भी बंदा नहीं मिलता मुझे। बट कुछ ही देर के बाद मुझे बंदे दिख गए। वही तो सामने है, सोनिया कैरेक्टर। अबे भाई डिमिट्री भी है इसके पास। पक्का ये कोई लड़की होगी। नीचे भी कोई गोली चला रहा है, इसके पास भी सोनिया। भाई डिमिट्री ना हो। अरे ओरियन है भाई। सामने कोई डाउन पड़ा है। अबे उसका किल नहीं, पहले मेरा किल ले लेता हूँ और सामने वाले का किल भी चोरी हो जाए, चोरी हो जाए भाई। अरे यार किल चोरी नहीं कर पाया मैं, मेरा किल तो मिला। अबे एक और बंदा और ये भी गया, लेकिन इसका किल मिल जाए बस। ये पता नहीं ये सारे के सारे बंदे सोनिया डिमिट्री लेके क्यों खेल रहे हैं। वैसे इन लोगों के पास अच्छी अच्छी लूट है काफी। ये क्या नीचे की साइड पे एक बंदा है। डैमेज तो 1-2 गोली लगी है। चलो लूट भी लिया है मैंने, तो उसके पीछे चलते हैं। वैसे उधर 2-3 बंदे हो सकते हैं, क्योंकि वो छुप के बैठा था। अच्छा वो देखो गाइस, सामने ग्लूवल भी लगे हुए हैं। और मैंने एक चीज तो देखी ही नहीं, हमारे 15 किल भी हो चुके हैं दोस्तों। और गेम में अब बस 12 ही बंदे बाकी है। मतलब कि हमें जो 20 किल का चैलेंज मिला था वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, आखिरी के 5 बंदे मारना आसान नहीं होता। अरे भाई अभी अभी रिवाइव होके उतर रहे हैं लोग। वैसे इस साइड से भी कोई गोली चला रहा था, कोई ना कोई तो होगा। एक काम करता हूँ, उसे छोड़ के जो अभी अभी उतरे ना उन पे देखता हूँ। अच्छा वो साइलेंसर मिल गया, नहीं तो ये बहुत ही आवाज करती है। वैसे नीचे और भी बंदे हैं, 1-2 गोली लग जा। भाई कितनी एचपी है इसकी। और प्रॉब्लम की बात है, नीचे भी एक बंदा है इनका, जो कि इनको नीचे से कवर भी दे रहा है। और मेरी एचपी भी काफी लो है। और एक बात की टेंशन है, जो मैंने अभी डाउन किया है वो रिवाइव भी ना हो जाए। 1 सेकंड, जिसे मैं मार रहा था वो मर गया और पीछे फिर से कोई उतर रहा है। भाई लोग कितना रिवाइव होंगे। जरूरत के टाइम पे हेड लगाए। चलो इसका किल पूरा लेते हैं, नहीं तो फिर से रिवाइव कर देगा कोई ना कोई। ऊपर से ये नीरो कैरेक्टर। भाई छोड़ो यार, इधर से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा मुझे। ये बंदा मेरे किल तो नहीं चुरा रहा यार, ये किसको गोलियां मार रहा था फिर। मेरे पीछे से भी कोई गोली चला रहा है। चलो डाउन हो गया, लेकिन अब ये बंदा भी रश कर रहा है मुझ पे। अरे हेड क्यों नहीं लगा। फाइनली डाउन तो हो गया, लेकिन अब भी एक बंदा बाकी है इनका, क्योंकि अभी भी ये लोग डाउन पड़े हैं। और लो भाई, और एक कोई रिवाइव होके आ रहा है, लेकिन ये इतना धीरे क्यों आ रहा है। बट मुझे क्या, किल तो मिल गया। तो गाइस इसी के साथ हमारे 19 किल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब बस 9 ही बंदे बाकी है। मतलब 10 बंदों से भी कम बाकी है। तो भाई अब तो बुया होना भी पक्का है मेरा। अच्छा। और चीकू भाई ने जो चैलेंज दिया था 20 किल का, वो बस 1 किल से दूर है। लेकिन ये क्या भाई, 12 बंदे फिर से आ गए। भाई ये लोग तो रिवाइव कर रहे हैं। और अगर गलती से भी मैं इधर मर जाता हूँ तो भाई चैलेंज तो पूरा होगा भी नहीं और इतना अच्छा गेम जा सकता है हाथ से। और अगर आप ऊपर जोन को देखो तो भाई एकदम जोन ऐसी जगह पे बना है जहां पर भाई मतलब चांस ही नहीं है छुपने का। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा गेम प्ले थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, मैं मोबाइल पे ही खेलता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पीसी से खेल रहा हूँ। भाई मेरे पास वी-बैच नहीं है और ऊपर से ये मेरी दूसरी आईडी है, तो मैं कैसे पीसी से खेलूं। बाकी हाँ, ये जो पीसी बोल रहे हैं 1-2 बंदे ही बोलते हैं और वो भी भाई पूरा गेम प्ले शायद देखते नहीं होंगे। वो लोग ऐसे ही भाई पहला जो देखते हैं कि भाई मैं पीसी से इवेंट्स निकाल रहा हूँ, तो वो लोग सोचते हैं पीसी से ही मैं खेल रहा होगा। मैंने इसीलिए आखिरी बार कह दिया, अब से उनको इग्नोर ही करूंगा। वैसे सामने वेस्ट वाला ड्रॉप कोई चार्ज कर रहा है। ये क्या भाई, खुले में भाग रहा है ये। पीछे कौन आ गया भाई। 1 सेकंड, सामने वाले को मारूं या पीछे वाले को। पीछे से तो मैं अभी आया हूँ, एक ही होगा, किसी को मारता हूँ पहले। लेकिन ये भाग का ना है। अरे भाई 1 सेकंड, इतने सारे बंदे अब भी जोन में थे। बट हाँ, मुझे नहीं लगता कोई मुझे मार पाएगा, क्योंकि इतनी भी अच्छी लॉबी आई नहीं है। अरे ये बंदा कहाँ गया, लगता है जोन में रिवाइव करने गया है। वैसे सामने की साइड पे 2 बंदे भाई। जब जरूरत होता है हेड लगने का तभी हेड नहीं लगता यार। बट हाँ, ये दोनों साथ में मुझ पे रश कर रहे हैं। ये दोनों की ग्लू वॉल देखकर लगता तो है अच्छे बंदे, बट पीछे से जोन भी आ रहा है, मुझे इन पर रश करना ही पड़ेगा। अब 5 ही बंदे बाकी रह गए। एक तो डाउन हो गया, लेकिन इसके साथ एक और बंदा इधर ही था। अच्छा वो मुझ पे नीट कर रहा है। एंड हाँ दोस्तों, हमारे 21 किल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब बस 5 ही बंदे बाकी है गेम में। और मुझे छोड़कर और 4 बंदे कहां पर है, कैसे है मुझे नहीं पता। वो एक ही टीम के वो भी नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, 21 किल्स कर लिए, तो आखिरी के 4 बंदे मारना। ये देखो भाई, अभी अभी रिवाइव होके आया है, इसे तो छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई गन मिला है। अच्छा हाँ, 600 वाला रिवाइव मिला होगा ना, तो मैक 10 होगी इसके पास। लेकिन मेरे पास तो वेस्ट, हेलमेट सब कुछ है, तो इसको मारना मुश्किल होना नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, इस पत्थर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हेड लग जा भाई। अरे गोलियां तो लग यार। जरूरत के टाइम पे ऐसा हो जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। चलो इस पत्थर के ऊपर से मारता हूँ, फिर तो ये पूरा ही दिखेगा। अब यहाँ पर गाड़ियों की आवाज कहाँ से आ रही है भाई। अच्छा जोन के अंदर एक बंदा था, उसे छोड़ो, पहले इसका ग्लूवल फोड़ के इसको मारता हूँ। नीचे भी एक बंदा है, ऐसा ना हो आखिर में आके मर जाऊं। 2 बंदे और दोनों हील कर रहे हैं। इसका ग्लूवल फोड़ दिया है मैंने, बस मर जाए ये। एम भी नहीं जा रहा
भाई यार इसने कितना डैमेज दे दिया। नहीं यार ऐसे नहीं मर सकता, थोड़ा संभल के खेलना ही पड़ेगा। 21 किल्स है मेरे। वैसे जोन तो मेरी साइड है, इनको उतरना तो पड़ेगा कभी ना कभी। तो अभी के हिसाब से मुझे थोड़ा सा इधर होल्ड करना ही पड़ेगा। अरे ये लोग गोली क्यों उस पे चला रहे हैं? हेड दिख रहा है इनका। ऐसे ही टाइम पे मेरा गेम प्ले धोखा दे देता है। बताओ भाई ये कितना अच्छा मौका था। अब दो बंदे सामने हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या ही तो इसे हेडशॉट लगाए। तो गाइस इसी के साथ हमारे 23 किल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब बस हम 2 ही बंदे बाकी है। मतलब मुझे छोड़ के बस एक ही बंदा है। और अब ये चीज देखकर मुझे तो नहीं लगता कोई मुझे मार पाएगा, क्योंकि 23 किल्स है और बस आखिरी का बंदा है। और वो तो पहले ही डर के बैठा होगा क्योंकि उसकी पूरी स्क्वाड मर चुकी होगी। एंड हाँ, साथ ही में इस गेम में हमने चीकू भाई ने जो 20 किल का चैलेंज दिया था वो भी कंप्लीट कर दिया है। लेकिन इधर इतने सारे, अरे बंदा नहीं यार भाई 23 किल्स थे मेरे, आखिर में आके मर गया। यार दोस्तों ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? गाइस आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपके स्क्रीन पे एक और वीडियो आ रही होगी, वो वीडियो भी एक बार जाके देख लो, वो भी बड़ी मस्त है।